बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर हम अपने नाज़रीन के लिए मोबाइल रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए से हाज़िर खिदमत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल वाहिद हुसैन कादरी साहब। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें अपना वक्त दिया। हज़रत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें अता किया। फ़ारा और सदक़ा फ़ित्र और फ़िदिया में क्या फ़र्क है, ताकि हमारे नाज़रीन को ये इल्म हो जाए कि इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। आपने एक बेहतरीन मौजू को आज भी चुना है जो ज़रूरत है इस वक्त। जो लोगों को ये पता नहीं है कि फ़ितराना किसको कहते हैं, फ़िदिया किसको कहते हैं, सदक़ा फ़ित्र किसको कहते हैं और कफ़ारा किसको कहते हैं। तो इसके बारे में आप वो तफसील के साथ थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो है कफ़ारा। कफ़ारा किसको कहते हैं, इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि आकिल बालिग शख्स जो रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ा रखे और उसकी नियत भी कर ले रोज़े की, रोज़ा रखने के बाद वो दिन में किसी वक्त उस रोज़े को जानबूझकर तोड़ दे, खाने के साथ, पीने के साथ या बीवी के साथ जिमा करने के साथ वो रोज़ा तोड़ बैठे, तो उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम आता है, जो कि शरीयत में 3 तरह से पूरा हो सकता है। या तो ग़ुलाम आज़ाद करे, जो कि इस वक्त मुमकिन नहीं है क्योंकि ग़ुलाम तो इस वक्त नहीं हो सकते। तो दूसरी सूरत यह है कि वो 2 महीना लगातार रोज़ा रखे, 60 मुसलसल एक रोज़ा भी अगर दरमियान में से वो छोड़ देगा तो फिर दोबारा उसको रखना पड़ेगा। 2 महीना लगातार रोज़े रखेगा, या उसके अलावा 60 मिस्कीनों को सुबह और शाम को खाना खिलाना पड़ेगा। अगर कोई आदमी नौजवान है, अगर कोई आदमी सेहतमंद है, ताकतवर है, तो और उसको कोई इशू नहीं है, तो शरीयत कहती है कि वो पूरे लगातार 2 महीने के रोज़े रखेगा। अगर वो उसके लिए 60 मिस्कीनों को सुबह शाम खाना खिलाएगा तो उसका कफ़ारा अदा नहीं होगा, उसे ज़रूर रोज़े ही रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जो रोज़े अब नहीं रख सकता तो फिर ठीक है, वो 60 मिस्कीनों को सुबह खाना खिलाए या 60 मिस्कीन को शाम खाना खिलाए, या उसकी कीमत ग़ुरबा को दे दे खाने की, ठीक है, उसका कफ़ारा हो जाएगा। ये है कफ़ारा। फ़ितराना किसको कहते हैं, सदक़ा फ़ित्र और फ़ितराना किसको कहते हैं। रमज़ान मुबारक के अंदर हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि कुछ आदमी जो है ना अपने रोज़े के हालत में फ़ाहिश गोई कर बैठते हैं, या उस रोज़े की हालत में उनसे कुछ कमी कोताही हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए शरीयत ने फ़ितराना मुकर्रर किया है। हर आदमी पर, हर मुसलमान मर्द और औरत पर ये वाजिब है। वो है 2 किलो गंदम, या उसकी कीमत बनती है, जो ईद उल फ़ित्र से पहले अदा करना पड़ता है कि 2 किलो गंदम या उसकी कीमत जो है ना गरीबों को, ग़ुरबा को देना पड़ती है। लेकिन जो कि कीमत है वो तो 35 रुपये चल रही है। नहीं, एहतियातन 100 रुपया जो है ना अभी तो एहतियातन, क्योंकि ये एक महंगाई का दौर भी है। अगर हम किसी गरीब को 70 रुपये के बजाय अगर हम 100 रुपये दे देंगे तो इसमें एक तो हमारी तरफ से, वरना अगर देखा जाए तो सिर्फ गंदम तो नहीं है, किशमिश भी है, उसके अलावा खजूर भी है, जो बाकी चीज़ें हैं, एक लिहाज से तो फिर ये 2-2 हज़ार रुपये भी बनती है। तो अगर कोई आदमी 100 रुपये अदा करेगा तो इसके लिए कोई कमी नहीं हो जाएगी, बल्कि अल्लाह ताला उसको तो मज़ीद देगा। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो घर में मौजूद अफराद होते हैं, हत्ता कि अगर कोई बच्चा ईद उल फ़ित्र के दिन ही पैदा हुआ सुबह को, तो उसके बदले में भी सदक़ा फ़ित्र देना पड़ेगा। तो ये कौन लोग दे सकते हैं, जो कि साहिब निसाब हों, यानी जिनके घरेलू हवाइज के अलावा जिनके पास निसाब के मुताबिक यानी 52.5 तोले चांदी के बराबर उनके पास पैसे मौजूद हों, मालियत मौजूद हों, तो उनके ऊपर यह वाजिब है कि वो सदक़ा फ़ित्र अदा करें। तो शौहर अपनी बीवी बच्चों की तरफ से तो अदा कर सकता है, बीवी की तरफ से ना भी दे, बीवी अपनी तरफ से दे, लेकिन अगर वो बीवी की तरफ से देगा तो उस पर वो एहसान होगा। इसी तरह जो वालिदैन हैं वो अपनी उन औलाद की तरफ से देंगे जो अभी जो है नाबालिग हैं, या जो अभी तक मोहताज हैं वालिदैन के। अगर उनकी औलाद कमाने वाली है तो वो अपनी तरफ से ख़ुद अदा करेगी। ये है सदक़ा फ़ित्र और फ़ितराना, 2 किलो गंदम या उसकी कीमत। फ़िदिया ये है कि कुछ आदमी ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते, दायमी मरीज़ है जी, रोज़ा नहीं रख सकते। तो अब कुछ लोग हैं जो दायमी मरीज़ हैं। दायमी मरीज़ इस तरह हैं कि अब वो उनकी सेहत की कभी उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती, या फिर बूढ़े दूसरे बूढ़े
وہ بوڑھے جن کے اب پاس اب طاقت ختم ہو چکی ہے، جو اب روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ ان کے بدلے میں ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں 2 کلو گندم یا ان کی قیمت وہ دیں گے۔ 60 کلو گندم 30 دن کے لیے بنتی ہے یا اس کی قیمت۔ اس کے علاوہ باقی رہ گئے کچھ ایسے مریض بھی ہیں جو بعد میں صحت مند ہو سکتے ہیں، تو وہ جب صحت مند ہوں گے تو ان کو روزہ رکھنا پڑے گا، وہ فدیہ نہیں دیں گے۔ لیکن کچھ ایسے مرض ہیں کہ جن کی امید نہیں تھی ٹھیک ہونے کی، تو انہوں نے وہ فدیہ دے دیا، لیکن اگر بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے تو پھر وہ دوبارہ روزے بھی رکھیں گے۔ اب جو ان کا فدیہ تھا وہ صدقہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اب آتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہے جن کے اوپر روزے ہیں، روزے رکھنے تھے لیکن وہ روزے نہیں رکھ سکا، تو وہ مرنے کے وقت اس کی وصیت کرے گا کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرے مال سے تم نے میرا فدیہ ادا کرنا ہے، اور وہ فدیہ وہی ہے 2 کلو گندم میں اس کی قیمت ہر روزے کے بدلے میں وہ دے گا۔ اسی طرح جو آدمی جس کے اوپر روزے رکھنے ہیں تو وہ نہیں رکھ سکا، یا اس پر نمازیں تھیں وہ نمازیں نہیں پڑھ سکا، تو مرنے سے پہلے وہ وصیت کر کے جائے گا کہ میرے مال میں سے تم نے میرا فدیہ ادا کرنا ہے۔ تو اس کے ورثاء پر یہ لازم ہے کہ اس کے تہائی مال کے اندر سے، تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کیونکہ نافذ نہیں ہوتی، تو تہائی مال کے اندر سے وہ اس کا فدیہ دیں گے جتنا وہ روزے یا ان کی نمازیں بنتی ہیں۔ لیکن اگر وہ وصیت کر کے نہیں گیا تو پھر ان کے جو ورثاء ہیں ان پر لازم نہیں ہے کہ وہ ادا کریں، لیکن اگر وہ ادا کر دیں گے تو پھر ان کا میت کے اوپر احسان ہوگا۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے ہمارے ناظرین کا جو سوال تھا ان کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کا جواب دیا۔ انشاءاللہ امید ہے ہمارے ناظرین ضرور اس سے فائدہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کفارہ کس کو کہتے ہیں، فدیہ کس کو کہتے ہیں، اور صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔